तो चलो बच्चों बनाते हैं इरोडो के आज एक और क्वेश्चन का हलवा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हमेशा की तरह। क्या है क्वेश्चन में? अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है हमारा पहला स्टेप? पहले तो डायग्राम बनाएंगे। विदाउट डायग्राम तो कुछ होगा नहीं। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक कार है, स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज नाम देते हैं कुछ पॉइंट ए, वहां से स्टार्ट होता है और कुछ दूर मूव करता है, लेट्स सपोज इट हैव रीच्ड पॉइंट बी। अब इस बारे में क्या क्या वैल्यूज दे रखा है? वैल्यू दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कुछ दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v अटेन कर लिया होगा। ठीक है। अब आते हैं सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन के बारे में क्या वैल्यूज दे रखा है? अब चेक करते हैं सेकंड सेक्शन के बारे में। डायग्राम बनाते हैं सेकंड सेक्शन का। क्या बोल रहा है सेकंड सेक्शन में? आफ्टर दैट इट इज मूविंग टू पॉइंट सी। लेट्स अज्यूम करते हैं सेकंड पोर्शन का सम कुछ पॉइंट सी, और इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन बच्चों जीरो, दैट मींस वेलोसिटी भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा बी से सी तक। करेक्ट है। अब सी से डी का डायग्राम बनाते हैं। सी से डी का डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके का डायग्राम आएगा। सी से डी अगला पॉइंट डी तक क्या दे रखा है कि उसमें डिसेलरेशन है विद द सेम रेट एज डब्ल्यू, दैट मींस एक्सेलरेशन है जो इस बार नेगेटिव ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और फाइनली जो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और टोटल टाइम कितना दे रखा है? टोटल टाउ दैट इज गिवन एज 15 सेकंड पूरे मोशन के लिए। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम, एवरेज वेलोसिटी भी दे रखा है, चलो बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी भी दे रखा है। एवरेज वेलोसिटी कितना दे रखा है? दैट इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई करके 5/18 से इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड, बिकॉज कैलकुलेशन हम हमेशा मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली? इस सेक्शन में कितना देर तक कार मूव कर रहा होगा, बेसिकली हमें कैलकुलेट ये करना है। तो अगर हम बोले तो लेट्स सपोज अगर इस सेक्शन के लिए टाइम टी लग रहा है, तो इस सेक्शन के लिए सम टाइम टी1 लग रहा होगा, दैट आई डोंट नो, जो कैलकुलेट करना है। और कैन यू से द फर्स्ट पोर्शन ए टू बी और पोर्शन सी टू डी आइडेंटिकल है, तो इसमें भी टाइम कितना लग रहा होगा? टी लग रहा होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन और मिल जाता है, दैट 2t प्लस ऑफ टी1 कितना सेकंड्स होगा टोटल? 25। दैट मीन्स टी1 के लिए एक और इक्वेशन मिल जाएगा, 25 माइनस ऑफ 2t। लेट मेक इट्स इक्वेशन 1। अब आगे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, इसके लिए बेटर अप्रोच जो होगा, इसको ऐसे तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, तो बट बेटर अप्रोच जो होगा वो होगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ बनाते हैं क्योंकि इजी ग्राफ होगा इसका। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि कैसा ग्राफ आता है। यहाँ पर ये वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन है 5, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 5t। तो पहले क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दिस काइंड ऑफ कर्व। ठीक है। कितने टाइम तक हो रहा है? टाइम भी मेंशन कर दो, इनिशियल टाइम t। और क्या वेलोसिटी अटेन हो रहा है इतना टाइम के बाद? जो कि इक्वल है 5t। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कांस्टेंट मोशन। और उसके बाद फाइनल डिसेलरेशन, तो ये हो गया हमारा डिसेलरेशन। इस पोर्शन जिसमें ये यूनिफॉर्म एक्सेलरे वेलोसिटी में है, इस पोर्शन को लेट्स सपोज टाइम t1 लग रहा है, एंड अगेन फाइनल पोर्शन सम टाइम t लग रहा है। और इसका एरिया अंडर द कर्व अगर निकाला तो क्या नहीं से कि वो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट दे देगा टोटल। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अब यहाँ। तो जब सॉल्व करोगे क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी जो कि ऑलरेडी गिवन है इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, कहने से टोटल टाइम। अरे हाँ या ना? क्या बोल सकते हैं इसको? टोटल टाइम। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या वैल्यूज दे रखा है उस हिसाब से। एवरेज वेलोसिटी, कितना एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी जो दे रखा है वो 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करोगे? कहने से एरिया अंडर द वीटी कर्व गिव यू टोटल डिस्टेंस। तो पहले फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकालो, फिर सेकंड पोर्शन का एरिया निकालो, फिर थर्ड पोर्शन का एरिया निकालो, एंड आई कैन से कि पहला और तीसरे पोर्शन का एरिया तो सेम होगा। तो चेक करो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ पहले ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? टी है। हाइट कितना है? 5t है। और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स से, क्योंकि थर्ड सेक्शन का भी एरिया उतना ही होगा। अब मिडिल सेक्शन का एरिया कितना होगा? ये होगा 5t इंटू टी1। करेक्ट। टोटल टाइम कितना है बच्चों? 2 है, 25 सेकंड। तो ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
25 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू ये हाफ हुआ कैंसिल, यहाँ पे बचा 5t² और प्लस ऑफ 5t इंटू T1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 हमने बनाया था, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस ऑफ 2t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 125t माइनस ऑफ 10t² इज इक्वल्स टू 5t² और यहाँ पे हो जाएगा 500। देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो कितना क्वाड्रेटिक बन रहा है, माइनस ऑफ 5t² प्लस ऑफ 125t और इस तरफ है 500। तो क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5t² माइनस ऑफ 125t प्लस ऑफ 500 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने तो आता ही है, सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो, t² माइनस ऑफ 25t प्लस ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट कर लो इसको, फैक्टराइज, इसको लिख सकते हैं t² माइनस ऑफ 20t माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो t, क्या बचेगा, t माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 5, t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पहला आंसर एंड t इज इक्वल्स टू 20 सेकंड। अब करेक्ट आंसर क्या होगा उस वो कैसे पाएंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट t नहीं करना था, कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट हमें एक्चुअली में t1 करना है। तो t1 क्या था इक्वेशन, t1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस ऑफ 2t। पहला आंसर पुट करो, 25 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5, तो आंसर कितना आएगा, 15 सेकेंड्स। ओके, ये हमारा पहला आंसर आया। दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा आंसर 25 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 20, दूसरा, तो कहने से टाइम विल बी कमिंग इन नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 50 सेकेंड्स विद द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने पहले उसका एरिया अंडर द कर्व निकाला, ग्राफ प्लॉट किया एंड ग्राफ के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि इजियर मेथड हमेशा होता है किसी भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।